हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हब पर। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे ठीक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज ये जो क्लास होगी, इस क्लास में हम कक्षा 10वीं यूपी बोर्ड की एक बहुत अच्छी कविता पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक है हल्दी घाटी और कविता के कवि हैं श्याम नारायण पांडे। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपको हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, अब बच्चों, मुझे आप सबके कमेंट्स मिल रहे हैं कि बिहार बोर्ड की बुक कब पढ़ाई जाएगी। तो जैसे ही हमारा यूपी बोर्ड खत्म होता है, हम लोग सबसे पहले बिहार बोर्ड स्टार्ट करेंगे। डोंट वरी, आपके एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की हमारी क्लास हम शुरू करते हैं। हम कविता की व्याख्या पढ़ेंगे। ठीक है, कविता का शीर्षक है हल्दी घाटी और कविता के कवि है श्याम नारायण पांडे। अब आप लोगों ने सुना होगा हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। ठीक है, कि हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच युद्ध हुआ था। तो इस कविता में कवि श्याम नारायण पांडे ने उसी युद्ध में महाराणा प्रताप की वीरता, उनके शौर्य का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, शीर्षक है हल्दी घाटी और कविता के कवि है श्याम नारायण पांडे। अब बच्चों, जब भी आप कोई कविता पढ़ते हो या कोई कहानी पढ़ते हो, तो आपको उस कविता में उस कविता से संबंधित कवि के बारे में जानना होता है, यानी कवि का जीवन परिचय, जिसमें आप कवि की जन्म तिथि, कवि का जन्म स्थान, कवि ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं और साथ ही साथ कवि का हिंदी साहित्य में क्या योगदान है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कविता पढ़ेंगे, उसके बाद कविता का संदर्भ देखेंगे, प्रसंग देखेंगे, उसके बाद व्याख्या देखेंगे और साथ ही साथ अंत में आपको, जब भी आप अपनी परीक्षाओं में कविता लिखें, तो आपको हमेशा संदर्भ प्रसंग सहित कविता लिखनी है और उसके बाद उसका काव्यगत सौंदर्य बताना है, जिसमें आपको बताना है कविता के कवि कौन है, कविता में कविता के कौन कौन सी रस है, कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, इत्यादि बातें। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारी कविता है मेवाड़ केसरी देख रहा। मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का ना तमाशा था, वह दौड़ दौड़ कर करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। मेवाड़ केसरी अर्थात महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे और उन्हें मेवाड़ केसरी नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे कवि श्यामनारायण पांडे ने इस कविता में महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन किया हुआ है, किस प्रकार वो हल्दी घाटी के मैदान में मुगल सेना से युद्ध कर रहे थे। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो मेवाड़ केसरी थे अर्थात महाराणा प्रताप, वो केवल रण, रण मतलब होता है युद्ध भूमि, वो कहते हैं कि महाराणा प्रताप युद्ध भूमि में ना केवल युद्ध का तमाशा देख रहे थे, बल्कि वह दौड़ दौड़ कर युद्ध भी कर रहे थे। वह मान रक्त का प्यासा था। मान, मान से था एक जो मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था। मान से एक हिंदू था और वो मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था। तो यहाँ पर कवि का कहना है कि जो मेवाड़ केसरी थे महाराणा प्रताप, वह केवल युद्ध भूमि में ना सिर्फ युद्ध देख रहे थे, बल्कि वो दौड़ दौड़ कर युद्ध कर रहे थे और वह अपने शत्रु मानसिंह के रक्त के प्यासे थे। मान, रक्त अर्थात खून। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक ने पूरी कविता में महाराणा प्रताप की वीरता, उनके शौर्य का वर्णन किया हुआ है। कवि कहते हैं कि मेवाड़ केसरी जो राणा प्रताप थे, वह केवल युद्ध भूमि में रण, रण मतलब होता है युद्ध भूमि, तो वह ना केवल युद्ध भूमि में युद्ध का तमाशा देख रहे थे, बल्कि दौड़ दौड़ कर युद्ध भी कर रहे थे। और किस तरह से वो मानसिंह के रक्त के प्यासे थे। आगे कवि कहते हैं, चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। यहाँ पर कवि कह रहे चेतक, चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। लेखक कहते हैं कि वो चेतक पर अर्थात अपने घोड़े पर घूम घूम कर अपनी पूरी सेना की रखवाली कर रहे थे। यहाँ पूरी, आप पूरी कविता में देखेंगे तो कवि श्याम नारायण पांडे ने पूरी युद्ध भूमि पे युद्ध के हर एक एक दृश्य का वर्णन किया है कि किस तरह से जो राणा प्रताप थे वो दौड़ दौड़ कर युद्ध कर रहे थे, अपने घोड़े पर चढ़ चढ़ कर अपनी सेना की रखवाली कर रहे थे और ले महामृत्यु को साथ साथ सत मानो प्रत्यक्ष कपाल, और वो मृत्यु को साथ साथ लिए। ऐसा लग रहा था कि वो कपाली, कपाली अर्थात यहाँ पर माँ काली की बात हो रही है कि
लेखक कह रहे हैं कि किस प्रकार से वो अपने घोड़े पर घूम घूम कर अपनी सेना की रखवाली कर रहे थे और उन्हें देखकर यानी महाराणा प्रताप को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध में साक्षात मृत्यु की देवी अर्थात महाकाली आ गई हूँ। ठीक है, आगे लिखा है संदर्भ इसका इस कविता का होगा। संदर्भ में हम बात करेंगे कविता का शीर्षक क्या है और कविता के कवि कौन है। ठीक है, तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित ओजस्वी वाणी के कवि श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी शीर्षक से उद्धृत है। अब आप लोगों को अपनी परीक्षाओं में ये जरूर लिखना है, यानी कविता कहाँ से ली गई है और कविता के कवि कौन। तो कविता कहाँ से ली गई है, आपके काव्य खंड के हल्दी घाटी नामक शीर्षक से ली गई है और कविता के कवि है श्याम नारायण पांडे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कविता के प्रसंग की। इस प्रसंग में हम बात करेंगे ये जो कविता है, कविता में कवि श्याम नारायण पांडे ने हमें किन बातों का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि श्याम नारायण पांडे जी ने हल्दी घाटी की युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप द्वारा दिखे गए रण कौशल का दृष्टांत वर्णन किया है। दृष्टांत का मतलब होता है आंखों देखा वर्णन। ठीक है, आंखों देखा वर्णन। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे इस पूरी कविता में कवि ने जब हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच जब युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया हुआ है। किस तरह से वो दौड़ दौड़ कर युद्ध कर रहे थे, वो अपने घोड़े पर चढ़कर अपनी सेना की रखवाली कर रहे थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मृत्यु की देवी अर्थात महाकाली स्वयं युद्ध भूमि में आकर मुगल सेना से युद्ध कर रहे हो। ठीक है, चलिए अगली पंक्तियां हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं चढ़ चेतक पर तलवार उठा, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट कर करता था सफल जवानी को। चढ़ चेतक पर तलवार उठा अर्थात चेतक यानी उनका घोड़ा, कि कभी वो चेतक पर अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध करते तो कभी बिना घोड़े के ही वो युद्ध भूमि में युद्ध करते थे। यानी यहाँ पर उनके युद्ध कौशल का वर्णन किया गया है कि कभी वो अपने चेतक पर अपने घोड़े पर सवार होकर तलवार उठाकर युद्ध लड़ते थे तो उनको देखकर ऐसा लगता था कि कैसे वो भूतल पानी को मतलब वो जमीन को काटकर उसके अंदर से पानी निकाल रहे। देखा होगा पृथ्वी जमीन से पानी निकलता है, तो यहाँ पर महाराणा प्रताप की तलवार का वर्णन किया है कि वो चेतक पर सवार होकर अपनी तलवार को उठाकर पृथ्वी के से भी पानी निकाल देते थे। राणा प्रताप सिर काट काट कर करता था सफल जवानी को। जवानी का मतलब है यहाँ पर करता था सफल जवानी को, जवानी अर्थात उनकी वीरता। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो लेखक श्याम नारायण पांडे कहते हैं कि जो राणा प्रताप था वो अपने शत्रुओं का सिर काट काट कर अपनी वीरता अपने शौर्य को सफल बनाता था। ठीक है, सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। कवि श्याम नारायण पांडे का कहना है कि सेना नायक, अब जो राणा प्रताप थे वो कौन थे, वो सेना नायक थे, मतलब कि सेना का नेतृत्व कर रहे थे। वो एक शासक थे, वो एक शासक थे और वो अपनी पूरी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। तो लिखा है कि जो सेना नायक राणा के रण यानी युद्ध कौशल को देखकर, रण अर्थात युद्ध कौशल, लेखक कह रहे हैं कि जो सेना नायक हैं राणा प्रताप, उनके युद्ध कौशल को देखकर जो मेवाड़ के जो सिपाही थे वो दुगने तिगने उत्साह के साथ युद्ध भूमि में युद्ध कर रहे थे। अर्थात जब वो अपने नायक अपने सेनापति महाराणा प्रताप को युद्ध लड़ते देखते तो उनका जो उत्साह होता, उनका जो जोश होता वो दुगना और तिगना हो जाता। अर्थात उन्हें लगता कि जब उनका सेनापति, उनका जो शासक है वो इस तरीके से युद्ध लड़ रहा है तो उनकी सेना को उनको देखकर उनका उत्साह, उनका जोश बढ़ जाता था। क्षण मार दिया कर कोड़े से रण
किया उतर कर घोड़े से, क्षण मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि कभी तो एक पल ऐसा आता कि जो राणा प्रताप थे वो घोड़े से अपने शत्रुओं को मारते थे, और कभी घोड़े से उतरकर युद्ध भूमि में अपने युद्ध कौशल दिखा रहे थे। कवि श्याम नारायण पांडे कहते हैं कि एक तरफ तो मतलब वो इस तरह से पल पल उनका रूप परिवर्तित हो रहा था कि एक तरफ तो वो अपने अपने घोड़े पे चढ़कर तलवार से अपने शत्रुओं पर वार कर रहे थे, तो दूसरे पल वो अपने घोड़े से उतरकर कोड़े से शत्रुओं पर वार कर रहे थे। राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतरकर, और इस तरह से जो महाराणा प्रताप थे वो अपना युद्ध कौशल दिखा दिखा कर अपने घोड़े से उतर गए थे। कभी वो क्या करते, कभी वो सेना पर तलवार से वार करते, कभी वो अपने शत्रुओं की सेना पर तलवार से वार करते, तो वो कभी अपने शत्रुओं की सेना पर कोड़े बरसाते, तो कभी अपने शत्रुओं पर भाले से प्रहार करते। क्षण भीषण लिखा है, क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बड़ी, था शूर रक्त पीने का यह, रणचंडी जीव पसार पड़ी। यहाँ लिखा है क्षण भीषण हलचल मचा, राणा कर की तलवार बड़ी। लिखा है कि जैसे ही राणा प्रताप की तलवार मुगल सेना पर पड़ती तो चारों तरफ भीषण हलाहल मच गया, मतलब चारों तरफ शोर ही शोर हो गया था। और ये जो शोर था ये था रक्त पीने का शोर। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रणचंडी अर्थात महाकाली, आपने देखा होगा जो महाकाली को जब अत्यधिक क्रोध आता है तो वो अपनी जीभ पसार कर अपने राक्षसों का संहार करती हैं। तो महाराणा प्रताप को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात महाकाली युद्ध भूमि के मैदान में आ गई है, और वो जीभ पसार कर जो शत्रु हैं, जो मुगल सेना के शत्रु हैं, उनका संहार कर रही है, उनका विनाश, संहार करना यानी उनका विनाश करना। आगे लिखा है, वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पवि छूट पड़ा, कट गई वेग से भू ऐसा, सोणित का नाला फूट पड़ा। पवि, पवि मतलब होता है भाला, सोणित मतलब रक्त। लेखक कहते हैं वह हाथी, अब शत्रुओं की जो सेना, मुगल सेना की जो सेना थी उसमें बहुत सारे हाथी घोड़े भी थे, तो ऐसा लगता कि कभी वो हाथियों के समूह पर टूट पड़ा तो मानो उस पर कभी छूट, तो हाथियों पर कभी उनका भाला छूट पड़ा। अर्थात यहाँ पर कवि श्याम नारायण पांडे कहते हैं कि हल्दी घाटी के मैदान में अब राणा प्रताप शत्रुओं के हाथी पर वार कर रहे थे और हाथियों पर अपने भाले से प्रहार कर रहे थे, और उनका भाला का जो वेग था, उसका जो तेज था, वो इतना ज्यादा वेग था, इतनी ज्यादा उसमें तीव्र गति थी कि उससे बहुत सारे सेनाओं के, बहुत सारे शत्रुओं के रक्त का जो नाला था वो फूट पड़ा। अर्थात लेखक कह रहे हैं कि अब अभी तक जो महाराणा प्रताप कैसे युद्ध कर रहे थे उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि साक्षात महाकाली युद्ध भूमि में, युद्ध के मैदान में आकर युद्ध कर रही हैं, और अब उसको किस प्रकार से अपने शत्रु दल के जो हाथियों का जो समूह था उस पर उनका जो भाला था, भाले से प्रहार कर रहे थे। भाला एक प्रकार का शस्त्र होता है, तो अब उस भाले से उन पर प्रहार कर रहे थे, और उनके प्रहार से उनके जो शत्रुओं थे, उनके शत्रुओं के रक्त, चारों तरफ रक्त ही रक्त, मतलब उनके शत्रु लहूलुहान हो गए थे, और ऐसा लग रहा था जैसे अब रक्त का नाला फूट पड़ा है। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया, जो वीर बना नभ बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। जो साहस कर बढ़ता उसको, लेखक कह रहे हैं कि जो महाराणा प्रताप की तरफ साहस करता, उनकी तरफ आगे बढ़ता, वो केवल कटाक्ष, वो उसे कटाक्ष मतलब कि सिर्फ अपनी तिरछी निगाहों से उसे वहीं रोक देते। कोई भी शत्रु महाराणा प्रताप की ओर अगर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ता तो वो उसे अपनी ऐसी तिरछी निगाहें उसे देखते कि वो शत्रु वहीं का वहीं रुक जाता। जो वीर बना नभ बीच फेंक बरछे पर उसको, और जो वीर बनकर महाराणा प्रताप पर वार करने के लिए, प्रहार करने के लिए आगे बढ़ता तो उसे अपने बरछे पर वहीं नभ के बीचों बीच, मतलब आसमान के बीचों बीच उसे उछाल देते। क्षण उछल गया अरे घोड़े पर, क्षण उछल गया अरे घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। महाराणा प्रताप के बारे में बताया है कि वो कभी एक क्षण पर, कभी अरि, अरि मतलब होता है शत्रु। लेखक कहते हैं कि महाराणा प्रताप एक तरफ तो उछलकर शत्रुओं के घोड़े पर पहुंच जाते हैं, और दूसरी ओर क्षण लड़ा सो गया घोड़ा, और दूसरी ओर वहीं पर वो
घोड़े पर चढ़ जाते हैं तो एक तरफ वो घोड़े पर से उतर जाते हैं। बैरी दल मतलब कि शत्रुओं के समूह से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया। कभी वो घोड़े पर चढ़कर प्रहार करते और कभी वो घोड़े से नीचे उतरकर अपने शत्रुओं पर प्रहार करते। क्षण में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के सुंडों से, घोड़ों के विकल वितुंडों से पट गई भूमि नरमुंडों से। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि क्षण में मतलब किस प्रकार से युद्ध भूमि में, युद्ध का मैदान, हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप और मुगल सेना के मध्य युद्ध हो रहा था। तो उस युद्ध में पल पल कभी क्या होता, हाथियों के बड़े से बड़े सूंड गिरते। ठीक है, मदमस्त गजों की सुंड, कभी एक तरफ हाथियों के सिर गिर रहे हैं, एक तरफ हाथियों की सूंड गिर रही हैं, और घोड़ों के विकल्प मतलब घोड़ों पर भी प्रहार किया जा रहा है। तो पूरी जो युद्ध भूमि का जो पूरा मैदान था वो नरमुंडों से अर्थात हाथियों के, घोड़ों के और मनुष्यों के शवों से पूरी युद्ध भूमि का मैदान लाल हो पड़ा था। ऐसा रण कर राणा करता था पर उसको था संतोष नहीं, क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह पर कम होता उसका रोष नहीं। राणा प्रताप ऐसा युद्ध करते थे, युद्ध करने के बाद भी उनको संतोष नहीं था, मतलब अपनी इतने ज्यादा शत्रुओं पर वार करके, इतने ज्यादा शत्रुओं का वध करके उनको अभी भी संतोष नहीं मिला था। क्षण क्षण आगे बढ़, और वह क्षण क्षण यानी प्रतिपल पल वो आगे बढ़ते जाते थे, और उनका जो क्रोध था, जो उनके अंदर क्रोध का भाव था, वो अभी भी कम नहीं हो रहा था। मतलब इतने सारे शत्रुओं का विनाश करने के बाद भी महाराणा प्रताप को संतोष नहीं हुआ था और उनका क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर ले रक्त स्नान कहाँ, जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहाँ। और राणा प्रताप युद्ध भूमि में युद्ध करते करते ये कहते जाते थे, कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर ले रक्त स्थान कहाँ। जो मान से, जो कि मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था, कि जो मान सिंह था वो अब कहाँ गया, लाओ मुझे मानसिक के रक्त से अर्थात उसके खून से स्नान करता था। जिस मानसिक को अपने ऊपर घमंड था कि वो मुगल सेना का रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा, तब मुझे बताओ कि वो मान सिंह कहाँ गया, कहाँ गया उसका घमंड। मुझे उसके शरीर से, उसके रक्त से आज स्नान करना है, जिस पर हमारी ही विजय तय थी। मतलब कि इस युद्ध में तय था कि महाराणा प्रताप की ही विजय होगी। उस पर जो मुगल अभिमान कर रहे थे, घमंड कर रहे थे, अब वो मुगल कहाँ चले गए। इस प्रकार से महाराणा प्रताप ललकार ललकार कर युद्ध भूमि में युद्ध की घोषणा करते और उनसे कहते कि जो मानसिंह को अपनी वीरता, अपने शौर्य पर घमंड था, जिस मुगल सेना को अपने ऊपर घमंड था, अब वो मुगल सेना कहाँ जाके सो गई, मुझे मानसिंह के रक्त से स्नान करना है। ठीक है, इस तरह से इस कविता में हमने देखा कि कवि श्याम नारायण पांडे ने हल्दी घाटी के मैदान में का आंखों देखा वर्णन किया है कि किस प्रकार से राणा प्रताप थे वो युद्ध कर रहे थे। कभी वो घोड़े पर चढ़कर युद्ध करते तो कभी घोड़े पर उतरकर करते, और उनकी युद्ध भूमि में ऐसा लग रहा था उनको देखकर कि मानो साक्षात महाकाली युद्ध के मैदान में युद्ध करने आ रही। और वो यानी महाराणा प्रताप अपनी तलवार से और किस प्रकार अपनी आवाज से शत्रुओं को ललकार रहे थे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है ये जो कविता है आपको समझ में आई होगी। कविता का शीर्षक था हल्दी घाटी, कविता के कवि थे श्याम नारायण पांडे। तो चलिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस क्लास को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, क्लियर है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको हिंदी व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने। चलिए, तो मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।